हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2023 की शुरुआत होते ही एजुकेशन सर्विसेज की जितनी भी नियुक्तियां होनी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सूचना जारी की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग इनके सम्मेलन का प्रारूप आपके सामने है। यहाँ पर जो सभी शिक्षक भर्तियां होनी है उनके लिए जो नया आयोग गठित होने जा रहा है उसका नाम होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका शीर्षक क्या है। नया आयोग जो गठित होने जा रहा है वो यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के नाम से जाना जाएगा, या फिर इसे यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस कमीशन भी कह सकते हैं। और इस आयोग द्वारा जो चयनित होने वाली सेवाएं होंगी वो 3 श्रेणियों में होंगी। जैसा कि देख सकते हैं क वर्गीय सेवाएं, इसमें उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य, महाविद्यालयों के प्राचार्य, इनके चयन से संबंधित सेवाएं शामिल हैं। जबकि हम बात करें अगर ख वर्गीय सेवाओं की तो इसमें माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य, प्रवक्ता और LT ग्रेड के शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित सभी सेवाएं शामिल होंगी। जबकि अगर बात की जाए ग वर्गीय सेवाओं की तो इसमें प्राथमिक शिक्षा में जो सहायक अध्यापकों की नियुक्ति है उनसे संबंधित सेवाएं शामिल होंगी। तो ये सारी भर्तियां और सारी नियुक्तियां जो हैं अब इसी आयोग के द्वारा होंगी, ये जो नया आयोग गठित होने जा रहा है। तो अब एक बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जब भी जारी होगा वो एक नए आयोग के माध्यम से देखने को मिलेगा। चाहे यूपी टेट की परीक्षा हो, चाहे सुपर टेट की परीक्षा हो, सभी जो है नए आयोग के माध्यम से ही देखने को मिलेंगी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षाएं PNP के द्वारा अभी तक आयोजित कराई जाती थी, लेकिन अब ये परीक्षाएं यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन यानी कि UPESC के द्वारा संचालित की जाएंगी। UPESC, यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक बड़ा बदलाव यूपी में एक ही आयोग से होगी अध्यापकों की भर्ती। और इसमें ये भी कहा गया कि UPPSC में अब हर बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, केवल एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, एक बार आपको डिटेलिंग देनी होगी। लेकिन इसी के साथ साथ जैसे कि आपका फ़ोटो है, सिग्नेचर है और कोई भी पर्सनल डिटेल है जिसका आपको संशोधन करना है, अपडेट करना है, तो उसकी सुविधा भी हमेशा उपलब्ध रहेगी। और यहीं पर आपको बता दें कि लगभग 1 दशक से अधिक समय के अंतराल पर आयोग ने अपनी नई वेबसाइट तैयार की है और अभ्यर्थियों को एक ही पोर्टल पर आवेदन, परीक्षा परिणाम, साक्षात्कार, चयन, कट ऑफ, मार्क्स और आयोग से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होंगी वो सभी प्राप्त होती रहेंगी। आयोग की सूचनाएं उसी वेबसाइट से एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। CM योगी आदित्यनाथ जी ने इसके लिए प्रस्ताव मांगा है और यूपी में अब एक ही आयोग से अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी CM ऑफिस की तरफ से कई सारे ट्वीट कल किए गए, जिनमें से एक शामिल है शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में भी और जो नया आयोग गठित हुआ है शिक्षक भर्तियों को लेकर के। तो आइए हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देख सकते हैं CM ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ट्वीट है ये, और इसमें लिखा हुआ है कि नीतिगत सुधारों के क्रम में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए चयन आयोगों को एकीकृत स्वरूप दिया जाना उचित होगा। शिक्षक चयन आयोगों को एकीकृत स्वरूप देते हुए निगमित निकाय के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। अभी तक क्या है कि प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक और उच्च और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग प्राधिकारी बोर्ड और आयोग संचालित हैं। तो इसके लिए जो अब नया आयोग बनेगा उसके लिए यहाँ पर ट्वीट है कि CM ऑफिस के द्वारा प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इस नए आयोग के माध्यम से किया जाना चाहिए और ये भी सुनिश्चित किया जाए कि टेट का एग्ज़ाम जो है यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट वो भी समय पर आयोजित हो। साथ ही साथ यहाँ पर संस्कृत विद्यालयों के उन्नयन की भी बात की गई, उनको भी प्राथमिकता दी जाए, ऐसा CM ऑफिस के ट्वीट में कहा गया। और इस नोटिस में कई सारी बातें बताई गई हैं, जैसे कि आयोग की शक्तियाँ क्या होंगी, आयोग के जो सदस्य होंगे उनकी अर्हताएँ क्या होंगी। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, जो परीक्षा प्रणाली होगी वो किस तरीके से होगी। तो जैसा कि देख सकते हैं कि आयोग उच्चतर माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा की त्रिवर्गीय सेवाओं हेतु अधिकृत है, इसलिए नियुक्ति हेतु परीक्षा प्रकृति वर्गानुसार निम्नलिखित होगी। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि क वर्ग की सेवाएं कौन कौन सी हैं, ख वर्ग की कौन सी हैं और ग वर्ग की, उन्हीं के अनुसार यहाँ पर सारी सेवाओं के बारे में दिया गया है। तो जैसा कि देख सकते हैं क वर्गीय सेवाओं के बारे में पूरा लिखा हुआ है डिटेलिंग। इसी के साथ साथ ख वर्गीय सेवाएं जो हैं उनके बारे में भी दिया गया है, मेरिट के आधार पर निर्धारण होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साक्षात्कार भी है यानी कि इंटरव्यू भी होगा। और अगर हम बात करें ग वर्गीय सेवाओं की, जिसमें शामिल है प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती, तो उनके लिए साक्षात्कार नहीं है और इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान,
शिक्षक अभिरुचि यानी एप्टीट्यूड, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीईटी अथवा सीटीईटी यानी कि टेट या फिर सीटेट के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात सामने निकल कर के आई है, जिसमें ये कहा गया कि जो जितनी भी ग वर्गीय सेवाएं हैं यानी कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती से संबंधित उनमें साक्षात्कार नहीं होगा और जैसा कि देख सकते हैं कि टेट या फिर सीटेट का 1/4 अंक जुड़ेगा, साथ ही अभ्यर्थी के मेरिट के अंक भी इसमें जुड़ेंगे। नया सिलेबस, नया पैटर्न जो भी होगा वहीं से हमें पता चलेगा सिलेबस में कोई चेंजमेंट है या नहीं, ये ऑफिशियली अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। जैसा कि इस आयोग के बारे में और इस आयोग के अनुसार परीक्षा की प्रणाली क्या होगी, ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस की गई। सो इस नए प्रस्ताव में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होगी और कुछ का फ़ायदा भी होगा। निश्चित ही बदलाव तो असर करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारी जो प्रिपरेशन होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। पिछला जो हमारा मेरिट है उसे हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम्स में हम अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सो यू मस्ट फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। और ऐसे ही आगे आने वाली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। थैंक यू।